ये बात है बाबा मोशन फिल्म्स बैनर रखा गया है और ये उस बैनर पर पहली फिल्म बन रही है नए कंसेप्ट साथ, तो उस बैनर नहीं फिल्म तो शायद तीसरी है ये। 2 फिल्में उन्होंने बनाई और गैंग्स ऑफ गोरखपुर और धनवान सेम है, सेम टीम है। मैं इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ इस फिल्म में और मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि इस प्रोडक्शन हाउस में जो कि रेगुलर फिल्में बना रहा है तो ये भोजपुरी के लिए और हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। खलीलाबाद बारे में क्या कहना, जहाँ पे शूटिंग चल रही है? बहुत अच्छी जगह है, बहुत पॉजिटिव जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, सपोर्टिव लोग हैं और मुझे लगता है कि पब्लिक की वजह से कोई डिस्टर्बेंस मुझे इस एरिया में कभी नहीं दिखा। और वैसे तो मैं खुद यूपी का हूँ तो मुझे अपने गर्व है उत्तर प्रदेश में कि हमारे उत्तर प्रदेश में आप आएंगे और अच्छे से शूटिंग करके जाएंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि वो फिल्म वालों को फिल्म को पसंद करते हैं, इसलिए भी शायद यहाँ बहुत आसान हो रहा है और बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। और खलीलाबाद में मैं बहुत पहले आया था खेसारी जी के साथ एक फिल्म करने, दबंग आशिक, मंजुल ठाकुर डायरेक्टर थे। उसके बाद मैंने विजयी बाबा और 2-3 फिल्में और मैं कर चुका हूँ खलीलाबाद में। तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है और यहाँ के लोग, यहाँ के होटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं यहाँ पे, फिल्म को सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहिए? संजय के साथ तो मैंने उनके साथ तो 3 फिल्में कर चुका हूँ। पहले इसके पहले एक फिल्म मैंने आजमगढ़ में की थी, दहशत। उसके बाद की थी एक्शन राजा। फिर गेस्ट अपीयरेंस किया था कसम पैदा करने वाले की। तो ये एक चौथा सिनेमा है जो संजय श्रीवास्तव के साथ है और संजय श्रीवास्तव इज़ वेरी गुड टेक्नीशियन प्लस खुद एक्टर हैं, तो परफॉर्मेंस लेवल पे उनकी अच्छी पकड़ होती है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर को सहयोग मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ प्लस हैं, जिसका फ़ायदा फिल्म को मिलता है, एक्टर्स को मिलता है। एक उभरता हुआ सितारा राघव पांडे जो हीरो इस फिल्म के, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? राघव बहुत सेंसिबल है। एक्टर कितना टैलेंटेड है कितना नहीं ये दीगर बात है, ये सेकेंडरी बात है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो कितना सेंसिबल है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो राघव बहुत सेंसिबल इंसान है, एक्टिंग को और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको पिकअप करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। जो चीज़ें हैं माइनस को प्लस में बदलने की कोशिश करते हैं, माइनस को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे। और जितनी ज़्यादा उनकी कैमरे से दोस्ती होगी उतना ज़्यादा कलाकार निखर कर आएगा। भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या करना चाहेंगे? भोजपुरी सिनेमा मुझे लगता है कि अपने उरूज पे गोल्डन पीरियड में है। इससे बेहतर दौर भोजपुरी के कलाकारों ने, भोजपुरी सिनेमा ने शायद न देखा हो। इतनी फिल्में बन रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बन रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भोजपुरी का मतलब सारे कलाकार, छोटा बड़ा बोल के मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहता। मैं ये कह सकता हूँ कि कम मशहूर ज़्यादा मशहूर सभी तरीके कलाकार, चरित्र अभिनेता से लेकर हीरो हीरोइन सब बिजी हैं और सब काम कर रहे हैं। और सब आपको इस वक्त उत्तर प्रदेश में किसी न किसी ज़िले, किसी न किसी तहसील गांव में आपको सभी कलाकार मिल जाएंगे। तो ये भोजपुरी की देन है, भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है। अंत में इस फिल्म की जो हीरो है श्रुति राव जी, क्या कहना चाहिए? श्रुति राव के बारे में क्या कहना, श्रुति राव जी बहुत अच्छी फिल्में कर रही हैं। अभी उनकी आशिकी आ रही है, लिट्टी चोखा में उन्होंने गाना किया है और अभी उनकी फिल्म रिलीज़ भी हुई। प्लस उनकी अभी मैं भी उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। इसके अलावा सबका बाप अंगूठा छाप। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास और मेहनती हैं वो, काफ़ी सिंगर हैं, बहुत सारे 2 गुण हैं, सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, सेंसिबल हैं। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि नया अभिनेता हो अगर उसके अंदर एक समझ है चीज़ों को समझने की, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो समझ उनके अंदर भी है।
अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो सिनेमा हॉल अभी खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल लगे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सिनेमा हॉल खोलेंगे तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली फिल्में सिनेमा के बाद टीवी पे आती हैं। अभी थोड़ा सिनेमा हॉल बंद थे, लेकिन इसलिए हमारी फिल्में चैनल में प्रीमियर हो रहे थे उनके। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट सोचते हैं, जब जैसे ही सिनेमा का नाम याद आता है, जैसे ही फिल्म या सिनेमा शब्द आता है, वैसे ही आपको बड़ा पर्दा याद आता है। तो बड़ा पर्दा जब खुलेगा और जब ऑडियंस हमारी अभी भी पर्दे का वेट कर रही है, पर्दे सिनेमा हॉल खोलने का, और जब सिनेमा हॉल खुलेगा तब तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बूम बम बम है। दर्शकों को सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखना चाहिए। फिल्म हम दर्शकों के लिए बनाते हैं और सिनेमा हॉल के लिए ही बनाते हैं। मतलब वो 70 mm की बात अलग है सर। उत्सव जैसा होता है वो, तो आदमी घर से निकलता है, जाता है, वहाँ बैठता है 3 घंटे। घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी बहुत होते हैं ना, चाय पीना है, उठ के चले गए, वॉशरूम चले गए, खाना पीना खाने लगे। सिनेमा तो एकाग्रता का है, एक साथ बैठ के सिर्फ 3 घंटे 2.5 घंटे फिल्म देखिए आप, वही है, अलग आनंद है उसका। भैया, जिस तरीके से OTT का एक वर्जन लॉकडाउन में फेमस हुआ, अब सिनेमा घर में जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव की फिल्में बात की, अच्छा रिस्पांस किया है, तो जो ऑडियंस आ रही है उसको लेकर क्या चीज मैसेज, फिल्म को लेकर कहाँ आ रही, हॉल में? जी, थिएटर में। मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहे थे फिल्म सिनेमा हॉल खोलने का, और वो सिनेमा के ही दर्शक हैं। वो दर्शक टीवी में एंजॉय नहीं करते, वो दर्शक मोबाइल में एंजॉय नहीं करते। कोई भी चीज़, नई चीज़ जब आती है, जब मोबाइल पे फिल्में आने लगी, टीवी पे आने लगी इतनी फिल्में, टीवी पे तो पहले से भी आती थी, मोबाइल पे नहीं है, नया हो गया, यूट्यूब पे देख रहे हैं। लेकिन सिनेमा को हर बार एक चोट लगी है, पर सिनेमा फिर उठ के खड़ा हुआ है। तो भोजपुरी सिनेमा भी फिर से उठ के खड़ा हो रहा है। दर्शक उसके ऑलरेडी हैं, दर्शक कहीं गए नहीं थे, दर्शक कम नहीं हुए थे, दर्शक बढ़ गए थे, कुछ यूट्यूब पे, कुछ टेलीविज़न पे। तो मुझे लगता है वो सारे दर्शक फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और सिनेमा हॉल में हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा वापस। OTT के आने से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है? नहीं, भोजपुरी को कोई नुकसान नहीं, फिल्मों क्योंकि OTT में भोजपुरी में कुछ बन ही नहीं रहा ना। OTT प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी का क्या आ रहा है? हाँ, वो लोग हमारे बैकग्राउंड को लेकर, हमारे बैकड्रॉप को लेकर बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, लेकिन वो भोजपुरी नहीं है। हमारी ऑडियंस, मतलब वो जहाँ की देवी वहीं का पंडा, वो वही देखना चाहती है। उसको सिनेमा चाहिए, उसको हमारे हीरो चाहिए, हमारे विलन चाहिए, वो उनको हमारा गाना चाहिए। वो फुल फिल्म, जैसे कहते हैं ना, हमारी फिल्में फुल एंटरटेनर होती हैं, उनको पूरा मनोरंजन चाहिए। वो अभी भी डार्क सिनेमा या बहुत हार्श सब्जेक्ट की तरफ नहीं गए हैं। वो शुद्ध व्यावसायिक लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी मनोरंजन, नाच गाना, हंसी मजाक हो, विलन का गुस्सा हो, लड़ाई झगड़ा हो, परिवार हो, नोक झोंक हो, ये सब देखते हैं। वेब सीरीज का सब्जेक्ट अलग है, उस तक हमारी ऑडियंस का रुझान अभी उस तरफ हुआ ही नहीं है।